गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है आपके पास जिसका मास दे रखा है 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, तो कितना फोर्स चाहिए होगा बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, व्हीकल और रोड के बीच में, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप, अगर व्हीकल को हमें रोकना है विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नेगेटिव एक्सेलरेशन से रोकना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू एम ए, वेयर F इज द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? आपको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे मिलेगा आपको? F इज इक्वल टू एम ए से मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है आपको? गिवन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या व्हीकल, ऑटोमोबाइल व्हीकल m इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। अब इस पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया गया है a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। देन फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? दैट इज F इज इक्वल टू ma, वेयर m की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1500 इंटू a दे रखा है 1.7। ठीक है। तब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अपॉन 1 लेके पॉइंट हटा दीजिए, अब 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 17 से इसकी क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिएगा, 0 का 0, 15 7s are 105, कैरी आवर 10 and 15 1s are 15 and 10 25, that is 2550 न्यूटन। तो इसमें कितना फोर्स लगने वाला है बेटा? 2550 न्यूटन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट नेचर का होता है, हमेशा अपोज करने वाला होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस मोमेंट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, और जो मोमेंट वेलोसिटी है वो आपकी b है। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू b हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैं इसको रफ कर देना, फिर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लोर पर एक वुडन जो कैबिनेट है उसको खींचने का काम करता है ये। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो कैबिनेट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी वैल्यू आपको बताना। ठीक है। तो ये आपका 200 न्यूटन अप्लाई करता है, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी 200 न्यूटन ही होगी। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है, हम तो सिंपल वाले थे, ये थोड़ा सा समझने वाला है। देखिएगा, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। दोनों ही एक जैसी लाइन पर या एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं।
बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, और हर एक की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन से पहले, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, कब, जब एक दूसरे से आकर चिपक गए थे, स्टिक हो गए थे, अटैच हो गए थे। What will be the velocity of the combined object after collision? Collision के बाद उस combined की वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बताना है, कॉम्बिनेशन की क्या होगी। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिएगा, हम इसको डायग्राम बना के समझते हैं। ये आपके पास कोई एक बॉल है, ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना दे रखा है, 1.5 किलोग्राम, m इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम दे रखा है, और इसका भी मास सेम है, 1.5 किलोग्राम दे रखा है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी भी वेलोसिटी मान लीजिए ये u1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये u2 है, ये भी कितनी है, ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब होता क्या है, ये दोनों आके एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक। तब क्या होगा, तब इसका जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमने मान ली v हो जाएगी, और क्योंकि एक साथ हो गया कॉम्बिनेशन, अब इसकी वेलोसिटी v को हमें बताना है कितना होगा। तो देखिएगा, हमारे पास एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक हमने पढ़ा था, वो हमें पता है, होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन लीनियर कॉलिजन। क्या होता है, वो होता है टोटल इनिशियल या टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ना मोमेंटम आप बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, बट उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर collision is equal to total final momentum after collision, ठीक है। तो ये टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, बिफोर कॉलिजन क्या था, इसका मास था m, तो ये m u1 प्लस m u2 इज इक्वल टू, ये हो गया कैपिटल M v, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम v की बात करें तो ये m u1 प्लस m u2 अपॉन कैपिटल M। m की वैल्यू आपके पास 1.5 है, u की वैल्यू आपके पास 2.5 है, और m की वैल्यू 1.5 है इंटू इसकी भी 2.5 है, अपॉन ये आपका m प्लस m है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 m प्लस, इसके प्लेस पर मैं m प्लस m लिख दे रहा हूँ, ठीक है, m प्लस m लिख दीजिएगा, m इज इक्वल टू m प्लस m। तब ये हो जाएगा आपका m की वैल्यू 1.5 प्लस 1. ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कीजिए। 15 5 जा 75, 15 2 जा 37, प्लस ये भी 3.75 आ जाएगा, ठीक। और अब ये अपॉन में आ जाएगा 3. अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हमको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हमारी मिस्टेक्स कहाँ पर हो सकती है। जैसे कि हमने टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात की, तो इसमें हमने डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया, जबकि हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड किया हुआ था कि सेम डायरेक्शन में है।
बट ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर प्लस तो आएगा, बट ये जो U2 है वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ माइनस भी देगा। तो M1U1 माइनस M2U2, यहाँ पर माइनस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 0/3 हो जाएगा, दैट इज 0। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। जो आपका बाद में दोनों ऑब्जेक्ट जब रुक गए थे तब इनकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अभी हम लोग गलत कर सकते थे अगर डायरेक्शन को छोड़ देते, तो डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 का, कि ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे से जब स्टिक हो गए थे तब ये रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो वहीं पर स्टे करेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन 12 वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन आप लोग घर से होमवर्क में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें उसी इक्वल और सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स करता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका एक बहुत भारी भरकम ट्रक है जो कि रोड साइड खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तब ये लगभग मूव नहीं करेगा। आ स्टूडेंट जस्टिफाइज दैट दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, कि तब तब हमको इसमें जस्टिफाई ये करना है कि जो इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, और इसके लिए आपको कमेंट करना है, बताना है, आंसर देना है कि ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर आपको खुद ही देना है। जैसे आप दीवार पे धक्का लगाइए, क्या होगा, आपको लगेगा दीवार पे आप पर थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन क्या दीवार मूव करती है, नहीं करती। क्या आप ट्रक पे धक्का लगाओगे, क्या आपके अकेले लगाने से, बहुत वजनीला ट्रक है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट है या बहुत भारी है, तो क्या वो मूव कर जाएगा, तो वो क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है, इसका आंसर आज आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे जो आप चैट बॉक्स है उस पर आप इसको आंसर करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे इसका आंसर कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है, प्लस इसको आप अपनी बुक पर भी करेंगे, सॉरी कॉपी पर भी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 to 18 बचेंगे, वो हम लोग आप लोगों को कल की वीडियो में कराएंगे, कल आप लोगों को कराएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।